प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है द अमृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में जो आपके लिए बताया जा रहा है कि टोटल फॉर्म दोस्तों 1 करोड़ भरे गए हैं। 1 करोड़ यहाँ पर 1 करोड़ 8 लाख यहाँ पर बता रहे हैं और दोस्तों आप लोगों को बहुत डरवा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और पूरा सच है दोस्तों इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं इन 1 करोड़ फॉर्म का। ठीक है, 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म का पूरा सच आपके लिए बताने वाले हैं कि टोटल पद यहाँ पर 32,438 है। ये बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और दोस्तों 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म का सच क्या है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन जानकारी देना चाह रहे हैं आपके लिए जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें इससे भी अधिक यानी 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे। लेकिन वहां पर क्या था कि वैकेंसी 1 लाख से ऊपर थी। ठीक है, 1 लाख से ऊपर थी वैकेंसी, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी भी कम है, 32,438 वैकेंसी है। और इसके अलावा यहाँ पर 1 करोड़ फॉर्म अभी से अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, 1 करोड़। तो ये क्या है कि कोई भी विभाग हो, आपने देखा होगा एनटीपीसी की वैकेंसियां बढ़ाई गई थी, तो वैकेंसियां एसएससी जीडी की वैकेंसियां बढ़ाई गई थी, तो वैकेंसियां बाद में बढ़ा दी जाती हैं। तो आप इसको निश्चित मानकर बिल्कुल भी न चलें, एक बात। ठीक है, और एक बात ये रखिएगा, 1 करोड़ लोगों ने, ठीक है, 1 करोड़ लोगों ने 1 करोड़ 8 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। ठीक है, अप्लाई किया है तो क्या होता है कि आपने कोई भी परीक्षा देखी, जैसे कि 1 करोड़ 15 लाख ने अप्लाई किया था, कोई भी परीक्षा हो पूरा स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, यानी 30%। ठीक है, 30% स्टूडेंट तो एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे, याद रखना। ठीक है, कई होंगे आपके पूरा मोहल्ला में होंगे कि इसमें से मान चलिए आप देखेंगे यदि 30% नहीं जाते हैं, मोटा लेखा लीजिए तो 70 लाख। ठीक है, 70 से 75 लाख। ठीक है, 70 से 75 लाख स्टूडेंट ही आपका परीक्षा देने जाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे 10 स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट ने केवल फॉर्म भर दिया और कुछ केवल पेपर देने ही जाएंगे। ठीक है, तो वो भी उनसे आपका कंपटीशन नहीं है। यहां पर आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका किन किन से कंपटीशन है। यहां पर देखिए, जैसे कि 10 लोगों में से 2 लोगों ने तो बुक को उठाया ही नहीं और पेपर देने जाए, तो क्या आप उनसे कंपटीशन मानेंगे? आपका, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता है कि ताजमहल कहां पर स्थित है, एक आपको पता है कि प्लासी युद्ध कब हुआ था, लेकिन उन्हें पता नहीं है। ठीक है, तो आप उनसे कंपटीशन मानेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप एग्जाम सेंटर में, ये तो आपका पहला एग्जाम नहीं है और होगा भी, तो क्या होता है जब हम एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो किसी के 100 में से 30 नंबर आते हैं, किसी के 25 नंबर आते हैं, किसी को गणित बिल्कुल नहीं आती, किसी को रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती। तो आपको इनसे कंपटीशन डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर दोस्तों 70 से 75 लाख स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे। नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 70 से 75 लाख जो भर्ती हुए थे जो पेपर देने जाएंगे, इनमें से 50% अंक ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कितने? 50% और 50% ही, यानी इनमें से 30 लाख लोग तो दोस्तों यहाँ पर 50%, ठीक है, 50% भी अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि जब चुनाव होता है, जब वो नंबरिंग होती है, तो आपको अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। ठीक है, कई लोग क्या मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, तो मॉक टेस्ट से उनको पता नहीं रहता कि एग्जाम कैसा आता है, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट के लिए द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से मॉक टेस्ट जरूर लगा सकते हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपनी यहाँ पर कंपटीशन कितने लोगों से बढ़कर, यदि दोस्तों अच्छे से पेपर नहीं देते, पढ़ने वाले नहीं होते हैं, तो अपना कंपटीशन मात्र बढ़कर 35 लाख लोगों से। ठीक है, 35 लाख लोगों से आपका कंपटीशन बढ़कर। ठीक है, 35 लाख लोगों से आपका कंपटीशन बढ़कर। ठीक है, तो अब 35 लाख लोगों से आपका कंपटीशन है, वैकेंसी है 32,000। ठीक है, वैकेंसी है 32,000 प्लस, तो आप मोटा लेखा लगिए, कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा ये वैकेंसी है, ये आप देखेंगे तो ये 50,000 से ऊपर जाएगी, इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा, लेकिन ये जाएगी। ठीक है, ये जाएगी वैकेंसी, ये जरूर बढ़ेगी। ठीक है, इसमें यदि आप क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ समय से वैकेंसियां की बौछार सी हो रही है, अधिक से अधिक वैकेंसी निकल रही है। तो ये मानना है, जैसे कोई स्टूडेंट है जो 4 साल से तैयारी कर रहा है,
उसकी मैथ अच्छे से कंप्लीट, ध्यान से सुनिए। एक स्टूडेंट है जो 4 साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है, 4 ईयर से तैयारी कर रहा है एक स्टूडेंट, वो बहुत बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है, तो उसका सिलेक्शन तो पहले एसएससी जीडी में हो चुका है ना, आपका कंपटीशन उससे भी नहीं है, क्योंकि उसका सिलेक्शन तो एसएससी जीडी में हो गया। अभी जो वैकेंसी निकली थी पिछली, ठीक है, मतलब जो वैकेंसी पिछली निकली थी, जैसे एनटीपीसी, कुछ जैसे एनटीपीसी क्या है, एक स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम देता है, एनटीपीसी का देगा, आरआरबी उसने एसआई का दिया था, कांस्टेबल का दिया था, अब एनटीपीसी का देगा। तो आपको विचार करने की, जो रेगुलर तैयारी कर रहा है वो छनते जा रहे हैं, इसमें कुछ टॉपर्स हैं, आपने देखा ये कंपटीशन में टॉपर्स मांगे, तो वो एनटीपीसी में छट जाएंगे, एएलपी में छट गए, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आपका कंपटीशन आपकी तरह लोगों से ही होने वाला है, ठीक है। ये नहीं कि इतना स्मार्ट इंडिया है, बहुत आगे निकल रहा है, नहीं, जिस स्तर पर आप हैं उसी स्तर पर सब हैं, इस बात को आपको मानना होगा। क्योंकि जो 4 साल से तैयारी कर रहा था, अच्छा स्टूडेंट था, वो तो पहले ही सिलेक्शन, क्योंकि इस साल में कितनी वैकेंसियां आई, लगातार पेपर हो रहा है, अभी भी कोई ना कोई एग्जाम के पेपर हो ही रहे हैं, तो आपको सोचने की और समझने की बात है कि आपका कंपटीशन इतना खतरनाक कंपटीशन नहीं है जितना हमारे लिए यूट्यूब पर हमारे टीचरों द्वारा बताया जा रहा है, आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसे जरूर समझें कि आपका कंपटीशन मात्र 30-35 लाख लोगों में होने वाला है, और ये 30-35 लाख लोग आपकी तरह ही होने वाले हैं। जो इसमें स्मार्ट थे वो तो उनका छन्ना लग गया, कहां पर, एनटीपीसी में निकल गए, एनटीपीसी में निकल गए, ठीक है, एनटीपीसी में निकल गए, आरआरबी कांस्टेबल में निकल गए, एसआई में निकल गए, और दोस्तों एएलपी में निकल गए, ये क्योंकि ये वैकेंसियां निकल चुकी है ना, तो यहाँ टॉपर ही जाएंगे, तो ये टॉपर तो पहले ही छिन गए, तो आपको घबराने की क्या बात है कि हमारा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल मत घबराइए, जैसा पढ़ाई करना होता है उसी पढ़ाई कीजिए। जैसे कि आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे परचेस कीजिएगा, वहां पर रोजाना एक मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, एक मॉक टेस्ट लगाइएगा रोजाना, आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, आपको पता चलेगा। वहां पर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है 100 जो पिछले वर्ष के थे, तो वहां पर आपको 170 प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर ही मिलेंगे, ठीक है, 170 पेपर मिलेंगे, आपको आइडिया लगेगा कि कैसा पेपर आया था, ठीक है। तो हम ये सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से इतना बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से YouTube पर बताया जा रहा है कि इतना कंपटीशन है, 1 करोड़ से अधिक फॉर्म है, आपको पढ़ाई बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, आप जो सोच लेंगे वो कर दिखाएंगे, अपनी तैयारी को, स्टडी को, अपनी जो क्या है, आपको बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से करना है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम पर नहीं होगा, नहीं, आप पर होगा, आप पर जरूर होगा, आपको तैयारी करनी होगी, आपको समझना होगा कि अपना 32,000 लोगों से ही कंपटीशन है, ठीक है, इन 32,438 में मात्र आपको एक सीट चाहिए, और एक सीट यानी आपको 32,437 लोगों को पीछे करना होगा। यदि आप में से ही सिलेक्शन, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कई लोगों का इसी में से सिलेक्शन होगा, तो आपको सोचना है कि 32,800 एक बहुत बड़ा अंक है, क्योंकि दोस्तों इतने बच्चों को इकट्ठा करना, पढ़ने वाले बच्चों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही दोस्तों यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो 32,000 में आप कहीं पीछे दिखाएंगे, 50 लाख भी लिंक लगेगी, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना होगा, और पढ़ने वाले बच्चे 32,000 इकट्ठा करना एक मुश्किल कार्य है, 32,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये कम नहीं है वैकेंसी, आपने देखा होगा कि 600 एमपी में चपरासी की भर्ती, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती निकली, 600 फॉर्म के लिए दोस्तों लाखों लोगों ने आवेदन किए, तो इससे तो ये सरल है ना, 600 वैकेंसी तो नहीं है, 300-400 वैकेंसी तो नहीं है, तो आपको समझना होगा ये वैकेंसी कम नहीं है, अभी और बढ़ेगी, तो अपनी तैयारी बरकरार रखिए, आप देखेंगे 1 करोड़ का, ठीक है, 1 करोड़ का 70 लाख होगा, क्योंकि 70 लाख केवल पेपर देने जाएंगे, ठीक है, 1 करोड़ में से 30-35 लाख तो क्या जाएंगे, पेपर देने ही नहीं जाएंगे, 70 से 75 लाख पेपर देने जाएंगे, और 30 से, ठीक है, 30 से 35 लाख लोग
50 अंक से अधिक ला पाएंगे, 50 अंक से कम ही, ये आंकड़ा बिल्कुल करेक्ट है। इस आंकड़े को हमने रिसर्च करके बनाया है, जो पिछले वर्ष पेपर हुए थे उससे रिसर्च करके बनाया है। ये आंकड़ा फेल नहीं होता कि इसमें 30 से 40% स्टूडेंट तो पेपर देते ही नहीं, और जो पेपर देते हैं 30 लाख, और इसमें से 30-35 लाख ऐसे करते हैं जिसके 100 में से 25 अंक आ रहे हैं, 30 अंक आ रहे हैं, कभी पढ़ा ही नहीं, पेपर देने चले गए। तो इसमें आप नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं, आप बिल्कुल बाकायदा जो कोर्स है आप कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, पढ़ाई लिखाई करिएगा, बाकायदा आपकी रैंक लगेगी, 32,438 में रैंक लगेगी। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, हौसला मत तोड़िएगा, आप जरूर सफल होंगे, सिर्फ आपको तैयारी अच्छे से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।